हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगेन स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आप में से कई स्टूडेंट हैं जो यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स में, और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट से। सो एक सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी अपनी ये होती है जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं इनको क्लियर करने की, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो इसी से रिलेटेड हमने 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था 22 रिपीटेड क्वेश्चंस इन 2018। तो उस एग्ज़ाम में 22 रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो हमने इसी बेसिस पे एनालिसिस किया 2020 के एग्ज़ाम पेपर को, कि कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं। ठीक, तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं। ऐसे हमको फाइंड आउट हुए कि 19 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर से एज इट इज़ या फिर कुछ ना कुछ चेंजेस करके पुट किए गए थे। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसमें से पॉसिबिलिटी हमेशा यही होती है कि 20, 22 या 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते ही हैं। बस ये आप पे डिपेंड करता है आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हो, चाहे वो डायरेक्टली दिए गए हैं या फिर इनडायरेक्टली दिए गए हैं। तो आपको ये भी पता है कि अगर हम वेटेज की बात करें, अगर 20 क्वेश्चंस की वेटेज करें तो 20% या फिर 20 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ठीक, तो चलिए आज हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन जो 19 क्वेश्चंस हैं इनको डिस्कस करते हैं। और आप भी देखिएगा कि इन क्वेश्चंस को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो यही क्वेश्चन नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में भी आने की चांसेस ज़्यादा रहेंगी। चलिए तो चलते हैं स्क्रीन पे। सो जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का जून 2020 का, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 19 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एज इट इज़ रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर से। ठीक, चलिए तो देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के जो क्वेश्चन है सबसे ईजी होते हैं। अगर आपको 1 या 2 भी फाइंड आउट हो जाते हैं तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं। तो इसमें आपने ये देखना है कि चाहे वो डायरेक्ट दिया है या इनडायरेक्ट दिया है। जैसे क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी लेवेंस्टाइन की थ्योरी है, और ये थ्योरी इंडिविजुअल कई बार पूछ चुका है कि एक्स इनएफिशिएंसी या एक्स एफिशिएंसी थ्योरी किसने दी थी। ठीक, न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। ठीक है, ये चीज़ें ए और डी ये बार बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे हम लोग आंसर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किस वे में रिपीटेड हुए हैं। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे अगर आपको आते भी हैं तो भी आपका आंसर ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर 7, वो है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फैक्टर प्रोपोर्शन, ऑफर कर्व्स और अपॉर्चुनिटी कर्व। ये 4 थ्योरीज ऐसे हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, इनको मिस मत करना, चाहे पीजीटी हो चाहे फिर कोई भी यूजीसी नेट या फिर अदर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर। ये 4 थ्योरीज ऐसी हैं जो बार बार घुमा फिरा के वही आती हैं। तो रिपीटेड ये क्वेश्चन अभी भी आया है, नेक्स्ट ईयर भी ये क्वेश्चन रिपीटेड आएंगे ही आएंगे, 100% श्योर है। ठीक है, चाहे वो एग्ज़ाम अभी 2 महीने बाद हो या विदिन 2 मंथ्स हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, क्योंकि अगर हम बात करें सिचुएशन की तो अभी थोड़ा बहुत इम्प्रूवड है। चलिए थर्ड जो क्वेश्चन है ISLM से रिलेटेड है। ISLM से क्वेश्चन रिपीटेड आएगा, चाहे डायरेक्ट आए चाहे इनडायरेक्ट आए। ठीक है, ये ISLM पूछ रहा है। IS वही हम लोगों ने इतनी बार डिस्कस किया था, और यही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट पहले भी आ चुका है। IS प्रोडक्ट मार्केट और LM मनी मार्केट। चलिए उसके बाद जो थ्योरी हैं, अगेन ये जो 4 जो थ्योरीज़ हैं, रिब्स्किस की थ्योरी होगी या फिर मेडलर पैराडॉक्स हो गया, स्टॉबलर सैमुअल्सन, इमिस राइजिंग ग्रोथ, भगवती का। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं पहले भी, आप देखना 2012 से लेके 2020 तक ये क्वेश्चंस आपको बहुत बार रिपीट मिलेंगे, चाहे डायरेक्ट फॉर्म में चाहे इनडायरेक्ट फॉर्म में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद जो 5th क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स। ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया हुआ, लेकिन प्रीवियस ईयर की अगर स्टडी करोगे तो ये क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में पूछा गया है। ठीक, तो प्रीवियस ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनकी एनालिसिस कर लेना। बुक भी आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगी डिफरेंट पब्लिकेशन की। चलिए 6th जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, OLS मेथड या फिर प्रेजेंस ऑफ OLS, या फिर जो फेलियर है या फिर जो बायस्डनेस है, ठीक है, या ब्लू है, ये चीज़ें आएंगी ही आएंगी। OLS ये बार बार रिपीटेड फॉर्म में आता है। यहाँ से इकोनोमेट्रिक्स का एरिया जो है बड़ा नहीं है, छोटा सा एरिया है। अगर आप प्रीवियस ईयर की भी तैयारी कर लोगे तो वो भी आएगा ही आएगा। हर बार एक और आता था, जैसे बॉक्स जंक्शन का एक, या फिर स्टेशनरी टेस्ट हो गया था, या फिर जो हम लोग डिकी फुलर टेस्ट कहते हैं वो हो गया था, वो बार बार आते थे, लेकिन इस बार नहीं आया। नेक्स्ट टाइम वो मैच द फॉलोइंग जरूर आएगा। ठीक, 7th जो क्वेश्चन है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। हर बार एक क्वेश्चन आता है जिसमें 2 गुड्स दिए होते हैं, चाहे गिफन गुड्स है या चाहे वो इन्फीरियर गुड्स है या फिर वो नॉर्मल गुड्स है। उसको ये डायग्राम बार बार रिपीटेड फॉर्म में आता ही है। ठीक है, पहले भी दिया था टमाटोज़ का, इसमें भी दिया है गुड X और गुड Y का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ईजी होते हैं, ज़्यादा कुछ इनमें नहीं है, लेकिन स्टडी आपको करनी पड़ेगी डायग्रामेटिक भी।
8th जो क्वेश्चन इसमें रिपीटेड आया है वो है आपका लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 मैच करना है। ठीक, चैम्बरलिन थ्योरी, स्वीजी, अब आपको ये पता है जो स्वीजी की थ्योरी है किंग डिमांड कर्व, ये बहुत बार रिपीटेड फॉर्म में डायरेक्ट भी पूछ चुका है। ठीक है, किंग डिमांड कर्व। तो यहाँ पे अगर आपने किंग डिमांड कर्व पढ़ाई, चैम्बरलिन की थ्योरी पढ़ी है, स्मॉल ग्रुप मॉडल, तब भी आप कर लेंगे। जो नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्या है, जो फेलनर है, ये नया कॉन्सेप्ट आया है, तो इसको पढ़ लेना। अभी इसमें इनडायरेक्टली पूछा है, हो सकता है नेक्स्ट में जो नेक्स्ट एग्जाम है उसमें फेलनर की डायरेक्ट थ्योरी पूछ ले। चलिए 9th जो क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है अगेन ओएलएस एस्टिमेशन के बारे में। ठीक है, बायस्ड है, इन बायस्ड है, इन टर्म्स ऑफ डिस्टर्बेंस, टर्म्स हेट्रोस्टैटिसिटी, ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा रिपीटेड फॉर्म में आती हैं, और इनको जो सेटिस्फाई करते हैं ठीक टेस्ट, वो भी जरूर कर लेना। ठीक है, 6 टेस्ट हैं जो रिलेटेड हैं हेट्रोस्टैटिसिटी के। तो अगर नहीं देखा, एक बार ग्रुप में वीडियो पड़े हुए हैं, वीडियोस भी देख लेना, वहाँ से भी कुछ डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए 10th जो क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है इस बार वो हुआ है ये 4 थ्योरीज मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, ये 4 थ्योरीज मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिटेल्ड में इनका एनालिसिस आपको ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप बैचेस में हैं तो बैचेस में भी इनका डिटेल में एनालिसिस मिल जाएगा चारों थ्योरीज़ का। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आती हैं। ठीक, ये चारों थ्योरीज़ चाहे वो इनडायरेक्टली आएँ या डायरेक्टली आएँ, लेकिन आएंगे जरूर। ठीक है, यहाँ से कोई मिस मत करना। चलिए 11th जो क्वेश्चन है इसमें जो रिपीट हुआ है वो है अगेन ये थ्योरीज़। ठीक है, ये थ्योरीज़, इनमें से देखिए लेफर कर्व ऑलरेडी पूछ चुका है क्या है, और डेड वेट लॉस, ठीक है, ये ऑलरेडी पूछ चुका है, और ये भी पूछा गया कि किस मार्केट में ये कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, मोनोपोली में। गेम थ्योरी और कॉस्ट थ्योरम। कॉस्ट थ्योरम इन्वायरमेंट का ऐसा थ्योरम है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का जो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉस्ट थ्योरम। और गेम थ्योरम तो हम जानते ही हैं, हर बार किसी न किसी फॉर्म में आता ही है। 12th जो क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है वो है आपका कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, और एक कॉन्सेप्ट और है CES प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको अंडर एस्टिमेट मत करना, हमेशा किसी न किसी वे में आएगा ही आएगा। ज़्यादा प्रोडक्शन फंक्शन की थ्योरी नहीं है, इसलिए उनके पास क्या है, एग्जामिनर के पास 2 ही टॉपिक है जिसको हर बार रिपीट करके डालते हैं। ठीक है, इस बार जैसे इस बार कॉब डॉगलस पूछ लिया तो नेक्स्ट टाइम क्या पूछेगा, CES पूछ लेगा। तो हमेशा एक नए क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, चलिए उसके बाद जो 13 क्वेश्चन रिपीटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस इंडेक्स नंबर्स सेटिस्फाई फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को कौन सेटिस्फाई करता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट को कौन सेटिस्फाई करता है, ये जरूर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2 या 3 टाइम बिल्कुल डायरेक्ट पूछ चुका है। तो आप पे डिपेंड है कि आप लोग इसको कैसे किस तरह से स्टडी करते हैं इनकी। ठीक, और जो सोलो का जो मॉडल है ये भी बहुत बार पूछ चुका है। सिर्फ एक ही यहाँ पे जो वर्ड है वही इंपॉर्टेंट है, एक्सोजीनियस टेक्निकल या एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल भी हम इसको बोलते हैं, सोलो का मॉडल। तो ये भी बहुत बार पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो डायरेक्टली उठाया हुआ है, आप 2015 या 16 का एक क्वेश्चन पेपर उठाना दोनों, या 15 या 16 में से, उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा ये असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन। तो वहाँ से ये डायरेक्टली पिकअप किया गया, एक वर्ड भी इसमें चेंज नहीं किया असर्शन रीजनिंग में। चलिए उसके बाद गवर्नमेंट मल्टीप्लायर में। ठीक है, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर में, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर में, और मनी मल्टीप्लायर, केंजन का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का ये कॉन्सेप्ट अभी तक 2 बार पूछ चुका है। ओके, 17 अगर हम बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 2012 से लेके 2020 तक के जितने क्वेश्चन हैं उनकी रिपीटेशन, और 2012 से जो बिलो मतलब 2011 2010 के उनकी भी स्टडी कर लेना। ठीक है, मार्केट फेलियर में एक क्वेश्चन आता ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ से, मार्केट फेलियर का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इस बार इन्होंने भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, और जो ये वाला क्वेश्चन इसमें कुछ थ्योरीज नई आई हैं, तो नई थ्योरीज को सेपरेटली कर लेना, क्योंकि जो न्यू थ्योरीज हैं हो सकता है नेक्स्ट टाइम उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बने। जैसे लैंड्रीज थ्योरम है, या फिर प्रोफेसर शिज्विक ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी है, ये न्यू थ्योरीज हैं। ठीक है, और इसमें से आप लोगों ने जो मार्क्स, कार्ल मार्क्स और ब्लेकर्स, ये थ्योरीज ऑलरेडी पूछ चुका है, चाहे किसी भी वे में, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, ये पहले एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक, तो 2 थ्योरीज यहाँ पे नई हैं, उनको सेपरेटली कर लेना, हो सकता है नेक्स्ट टाइम में डायरेक्टली पूछ ले। ओके, जो लास्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन जो रिपीटेड फॉर्म में है वो अगेन एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से है। ठीक है, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, मॉरल हैजार्ड, एडवर्स सिलेक्शन, ये कर लेना इजिली। इसमें से एक क्वेश्चन पब्लिक गुड्स में से आता ही है क्वेश्चन। ठीक है, एक्सटर्नैलिटीज़, पब्लिक गुड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर आता है। जहाँ से भी नोट्स मिलते हैं, कोई भी सोर्स मिलता है वहाँ से करिए। डेफिनेटली एक ऐसा आपके पास ऐसा एक स्ट्रेटजी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्टअप करेगा। ठीक, ये 19 क्वेश्चन में आप देखना आपको कितने क्वेश्चंस आते थे, पहले से ही आप किन के बारे में अवेयर थे। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की स्टडी की हुई है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होंगे। ठीक,
तो आई होप ये 19 के 19 क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे और आप लोगों ने डिस्कस किए भी होंगे, ठीक है, या फिर आपने नोट डाउन किए भी होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ मेनी क्वेश्चंस वर रिपीटेड इन एग्ज़ाम ऑफ 2019 दिसंबर 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो रिपीटेड थे। ठीक, तो ये शॉर्ट वीडियो था, ज़्यादा लेंथी नहीं था। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो दिसंबर 2019 से थे। चलिए बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।